नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिंदी का सेट 1 जो कि फर्स्ट टर्म से संबंधित है पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। पूरी बात बताएंगे, तो पूरी वीडियो देख के समझें। तो शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। लिखा है पैसेज, फर्स्ट में पैसेज दिया हुआ है। ये हिंदी इलेक्टिव से संबंधित है। तो पैसेज में लिखा है, मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया शब्द मुख से निकला है। जिस प्रकार मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है और यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम्मे हो जाएंगे, उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य सदाचारी श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है। मुख के दो कार्य हैं। कह रहे मुख के क्या कार्य है? तो मुख के दो कार्य हैं। लिखा हुआ मुख के दो कार्य। पहला कार्य है खाना और बोलना। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा खाना बोलना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है? तो मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, पैसेज फिर से पढ़ते हैं। खाने और बोलने का एक समान द्वार है। सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार करके बोले और किसी का पैसा भी ना खाए। बुद्धिमान व्यक्ति वह जिसका मुख दिल में हो, अर्थात सोच कर बोले। मूर्ख वह है जिसका दिल मुख में है। कहता है मूर्ख वह है जिसका दिल मुख में हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो का, जिसका दिल मुख में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुखिया शब्द कहाँ से निकला है? तो मुखिया शब्द मुख से निकला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुख से निकला है। नेक्स्ट है, पोबारो होना। पोबारो होने का यह एक मुहावरा है जो लाभ ही लाभ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, रात यूं कहने लगा मुझे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। तो एक पोएम से संबंधित है। इसका 1 नंबर कहता है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव क्यों कहा? इसलिए कहा कि आदमी खुद ही अपना उलझन बनाता है और उसमें फंसता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं? चांदनी रात में कवि क्या करते हैं? तो चांदनी रात में कवि स्वप्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुने। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा पागल। नेक्स्ट है, गगन का पर्यायवाची। तो गगन का पर्यायवाची क्या होता है? तो गगन का पर्यायवाची हो जाएगा नभ। ऑप्शन नंबर बी, नभ हो जाएगा इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। ऑप्शन नंबर सी। 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी में जो प्रकाशित हुआ पहला समाचार पत्र का नाम था उदंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है? जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा होता है? तो फीचर में जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा होता है? तो होता संकुचित। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, तो किस में होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिपोर्ट लेखन में। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आलेख। जब किसी के बारे में सम्यक लिखित विचार लिखने बोलता है तो वो एक आलेख कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? संचार अनुभवों की साझेदारी ये किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री ने कहा है? ये कहा है विल्बर श्रेम ने कहा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पत्रिका नहीं है? तो चंपक पत्रिका है, चंदा मामा पत्रिका है, पंख पत्रिका है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये पत्रिका नहीं है। नेक्स्ट है मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंटरनेट। संचार का माध्यम कहलाता है इंटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी, पत्रिकाएं भी हो जाएगा, पंपलेट भी हो जाएगा, समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ गया पाठ पुस्तक का। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। ये कविता का दिया हुआ। तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो इसके कवि है कबीर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में है दाम्पत्य प्रेम के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो कवि ने स्वयं को प्रस्तुत किया है विरहनी स्त्री के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो बालम जो है सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? तो श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो ऋतुराज कहा जाता है वसंत ऋतु को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा करता है? तो ये करता है होली की ओर इशारा करता है। बोरो तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं किस त्योहार की ओर? तो होली की ओर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिर से लिखा हुआ एक गद्यांश। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, यही क्रम चलता रहे। तो इसका क्या कहता है? प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई? ये प्रस्तुत पंक्तियां जो पाठ ली गई ये गूंगे से लिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में वर्णन किया गया है इसमें ईद के नमाज का। नेक्स्ट है सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो सिजदे शब्द का अर्थ होता है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक, वो जो पंक्ति लिखा है उस पंक्ति के लेखक कौन है? तो वो लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो ये छटनी हुई थी मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी। दोपहर का भोजन पाठ में किसकी तरकारी बनी थी, तो चना का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी कहाँ फेंक देता है, तो ये फेंक देता है नदी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गूंगे किस विद्या की रचना है, गूंगे किस विद्या की रचना है, तो ये कहानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्यों रे तूने चोरी की है, इस प्रश्न गूंगे से कौन करता है, तो गूंगे से करता है चमेली, चमेली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश इसका लेखक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था, तो गोपाल सबसे छिपाकर सिगरेट पीता था, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है, तो वो मंगाती है 6 अंडे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राधा के पति का नाम क्या है, राधा के पति का नाम क्या है, तो राधा के पति का नाम है माधव। तो ये फर्स्ट टर्म से संबंधित 40 प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।